आज मैं जिस ड्रामे को एक्सप्लेन करूंगी उसका नाम है वीक हीरो क्लास 1। इसके फर्स्ट एपिसोड में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सियोन होता है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है और वो हर वक्त पढ़ता ही रहता है। फिर टीचर दो बच्चों को बुलाती है जिनको मैथ कंपटीशन में बहुत अच्छा प्राइज मिला होता है। जब सियोन को प्राइज मिलता है तो कोई बच्चा तालियां नहीं बजाता है, लेकिन जब दूसरे बच्चे जिसका नाम योनबिन होता है उसको प्राइज मिलता है तो सब बच्चे तालियां बजाते हैं। सियोन को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। योनबिन सियोन से काफी ज्यादा जेलस भी होता है और वो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद करता था। ब्रेक टाइम में योनबिन सियोन को अपनी स्लीपर मारता है तो योनबिन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें गलती से मार दिया। योनबिन से कहता है कि आइंदा ऐसा ना करना। योनबिन को लगता है कि सियोन उसको धमकी दे रहा है। बाद में योनबिन सियोन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे क्या ही कह पाओगे। योनबिन उसको कहता है कि मेरे से दूर रहो। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं तो क्लास में कुछ लोग आ जाते हैं। वो लोग आकर सोहू के बारे में पूछते हैं। फिर बाद में वो लोग सोहू के ऊपर हमला कर देते हैं। तो वो उन लोगों से बहुत ज्यादा अच्छे से लड़ता है और उन्हें करा भी देता है और लड़ाई में जीत भी जाता है। जब लड़ाई खत्म होती है फिर बाद में सियोन सोहो की तरफ बहुत ज्यादा हैरत से देख रहा होता है क्योंकि सोहो की लड़ाई के बीच में उसकी ज्योमेट्री बॉक्स नीचे गिर गई होती है। बाद में सोहो उसकी ज्योमेट्री उसे वापस उठाकर देता है और उससे माफी भी मांगता है। नेक्स्ट डे सियोन क्लास में सबसे जल्दी जाता है। सोहो क्लास में सो रहा होता है तो सियोन क्लास की सारी लाइटें खोल देता है। नेक्स्ट सीन में हमें सियोन को दिखाया जाता है जो अपने बैग से कुछ ढूंढ रहा होता है। उसके बैग में उसकी बुक्स नहीं होती तो वो योनबिन की तरफ देखता है। वो कहता है हमें क्या पता है तुम्हारी चीज का, लेकिन सियोन को पता चल जाता है कि उसकी बुक इन लोगों ने ही ली है। नेक्स्ट सीन में सब लोग मैराथन कर रहे होते हैं जिसमें सोहो सबसे फर्स्ट आता है। सियोन सबसे आहिस्ता भाग रहा होता है तो सब लोग उसको मजाक उड़ाने लगते हैं तो सोहो अपना शूज उतारकर उस बंदे को मार देता है। बाद में सोहो उसको कहता है कि मेरा शूज वापस ला कर दो। वो बंदा भी उसे उसका शूज वापस ला देता है। कोई भी सोहो के साथ पंगा नहीं लेना चाहता था क्योंकि उन्होंने कल उसकी लड़ाई देखी थी। सियोन सबसे लास्ट आता है मैराथन में। बाद में सियोन योनबिन के पास आता है और वो उसको कहता है कि मुझे तंग करना बस कर दो। सियोन वहाँ से जाने लगता है तो योनबिन का दोस्त उसका गला पकड़ लेता है। बाद में वहाँ पे टीचर आ जाते हैं तो योनबिन कहता है कि हम लोग सिर्फ खेल रहे हैं। सियोन स्कूल से घर जाने के बाद भी पढ़ रहा होता है तो उसके अपार्टमेंट की बेल बजती है। वो पूछता है कि कौन आया है तो बाहर से जवाब आता है कि आपकी डिलीवरी आई है। सियोन दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर उसका दोस्त सोहू होता है। सोहू कलर अपार्टमेंट में आ गया होता है। सोहू सियोन से पानी मांगता है तो सियोन कहता है कि मैं तुम्हें पानी क्यों दूं। तो सोहू कहता है कि हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं तो इतना काम तो तुम कर सकते हो। सियोन भी उसको पानी दे देता है। बाद में सोहू उसे थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सियोन के स्कूल में एक नया स्टूडेंट आता है जिसका नाम बोंगसुक होता है। योनबिन और उसके दोस्त बोंगसुक के पास आते हैं और उसे बात करने लगते हैं। योनबिन सियोन के डेस्क के ऊपर बैठा होता है तो सियोन वहाँ पे आ जाता है। वो उसे वहाँ से हटने के लिए कहता है। योनबिन उसे कहता है कि मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। सियोन पेन पकड़ लेता है। वो लोग लड़ने ही लगते हैं। फिर सोहू उनसे कहता है क्या किसी को आराम से सोने भी नहीं दोगे यहाँ पे। बाद में सियोन अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है। बोंगसुक सियोन के गर्दन पे निशान को देख लेता है और वो घबरा जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें योनबिन को एक बार में दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ होता है। बाद में वहाँ पर एक बंदा सोटे आता है। सोटे योनबिन को कुछ नशे की दवा देकर वहाँ से चला जाता है। बाद में सियोन अपने घर जा रहा होता है तो उसके रास्ते में कुछ लोग आ जाते हैं। सियोन उनको हटने के लिए कहता है। वो सोडे के साथी होते हैं। वो उसे वही नशे की दवा देने लगते हैं तो सोडे उनसे कहता है कि ये इसने नहीं मंगवाई है। सियोन उन लोगों को हटने के लिए कहता है। वो उसके रास्ते से हटते नहीं तो सियोन अपना पेन निकाल लेता है। सोडे अपने साथियों को वहाँ से हटा लेता है और सियोन को वहाँ से जाने का कहता है। सियोन भी वहाँ से चला जाता है। सोडे अपने साथियों से कहता है कि उससे दूर रहो। सोडे अपने साथियों से कहता है वो भी तुम्हारे अंदर पेन घुसाने वाला था। अब नेक्स्ट डे हमें योनबिन को दिखाया जाता है जो बोंगसुक को कहता है कि तुम्हें टीचर ने बुलाया है। बाद में योनबिन बोंगसुक को जूस देता है। योनबिन बोंगसुक को बताता है कि मैंने सुना है कि तुम पिछले स्कूल में बहुत ज्यादा बुली होते थे इसलिए तुमने स्कूल में ट्रांसफर लिया है। बोंगसुक थोड़ा सा घबरा जाता है। योनबिन बोंगसुक से कहता है कि मैं ये बात तुम्हारी किसी को नहीं बताऊंगा मगर तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। योनबिन बोंगसुक को वही नशे के पैच देता है जो कि सोडे ने उसको दिए थे और वो इसे सियोन के गर्दन पे लगाने का कहता है। नेक्स्ट सीन में सब लोगों के टेस्ट हो रहे होते हैं। बोंगसुक सियोन के पीछे ही बैठा होता है। योनबिन उसे इशारा करता है कि उसके गर्दन पे वो पैच लगाओ। बाद में बोंगसुक सियोन के गर्दन पे वो पैच लगा देता है। सियोन उसकी तरफ देखता है तो बोंगसुक कहता है कि तुम्हारी गर्दन पे कोई बग था। योनबिन भी खुश हो जाता है। योनबिन को लगता है कि सियोन को बहुत ज्यादा चक्कर आएंगे कि ये पैच लगाने के बाद सियोन को चक्कर आने लगेंगे और वो अपना टेस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन सियोन अपनी क्लास में बिल्कुल खामोश बैठा होता है। उसको अपने गर्दन पे लगे हुए पैच का भी पता चल जाता है। फिर बाद में सियोन अपने आप को जोर से थप्पड़ मार
मारने लगता है ताकि वो होश में रहे। सब बच्चे उसकी तरफ हैरत से देखने लगते हैं। बाद में क्लास में एक बच्चा सब लोगों को एमसीक्यूज के आंसर बता रहा होता है। सियोन अपना पेन जोर से डेस्क पे मारता है जिसे सब बच्चे उसको देखने लगते हैं। सियोन बुंगसुक की तरफ देखता है। बुंगसुक उसे कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। बाद में सियोन अपनी जगह से उठता है और वो योनबिन के पास जाने लगता है। वो साइड पे रखी हुई बुक पकड़ता है और योनबिन के मुंह पे मारता है और वो अपना पेन योनबिन के दोस्त के हाथ में घुसा देता है। सब लोग डर जाते हैं लेकिन सियोन योनबिन को बहुत ज्यादा मारता है। बाद में वो योनबिन को इतना मारता है कि उसके नाक से खून निकलने लगता है। बाद में सियोन योनबिन से कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि ये सब कुछ बस कर दो। सियोन योनबिन के मुंह पे पैर मारने ही वाला होता है तो वहाँ पे सोहू आ जाता है और उसे उससे दूर करता है। सोहू सियोन से कहता है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। सियोन उसे कहता है इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। सोहू उसे कहता है कि मैं उधर सो रहा था इसलिए मेरी नींद खराब हो रही थी। सियोन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे चेयर मारने लगता है। इसी तरह इस ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। हीरो क्लास 1 के एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से सियोन सोहू को चेयर मारने लगता है लेकिन सोहू उसे रोक देता है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। सियोन सोहू को फिर से चेयर मारने लगता है तो वहाँ पे टीचर आ जाती है तो वो लड़ाई करना रोक देते हैं। बाद में सोहू टीचर से माफी भी मांगता है और वो सियोन को भी कहता है कि माफी मांगो टीचर से लेकिन सियोन कुछ नहीं बोलता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें योनबिन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम भी होती है। सियोन भी वहीं पर होता है। योनबिन की मॉम उसे कहती है कि मैं तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगी, तुमने मेरे बेटे की क्या हालत कर दी है। सियोन योनबिन की मॉम को पैच दिखाता है और वो योनबिन की मॉम को कहता है कि ये नशे का पैच योनबिन ने किसी दोस्त की मदद से मेरी गर्दन पे लगाया था। योनबिन सियोन से कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये मैंने ही लगाया है। सियोन अपने साथ योनबिन का बैग भी लाया होता है। वो उसका बैग खोलता है जिसके अंदर से वही नशे का बॉक्स होता है। बाद में टीचर योनबिन की मॉम से कहती है अब इन दोनों में से किसको जेल होगी। फिर बाद में टीचर ये भी बताती है कि आप योनबिन का ट्रांसफर किसी और स्कूल में करते हैं। योनबिन भी उनकी बातें सुन लेता है। फिर सियोन अपने घर जाता है। वो सियोन से कहते हैं कि तुम्हारे हाथ पे चोट कैसे लग गई है। फिर सियोन उनसे झूठ बोल देता है। वो कहता है कि मैं पीटी क्लास में गिर गया था। फिर बाद में सियोन के डैड उसको कहते हैं इस उम्र में लड़कों के बीच में लड़ाइयाँ होती ही हैं। क्या तुमने उसको पंच मारा। सियोन उनकी तरफ देखने लगता है। वो कहता है कि मैंने कोई लड़ाई नहीं की है। बाद में सियोन पढ़ने लगता है और उसे वो सब कुछ याद भी आ रहा होता है जो उसने किया होता है क्लास में। अगले दिन क्लास में योनबिन के दोस्त सियोन के पास आते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम हमें स्कूल के बाद मिलना। सियोन उसे कहता है कि अभी आ जाओ। बाद में वो क्लास के बाहर जाने लगते हैं तो सब बच्चे भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। सियोन योनबिन के दोस्तों को वॉशरूम में ले जाता है और वॉशरूम का दरवाजा बंद कर देता है। सियोन अपनी पॉकेट से पेन निकाल लेता है और उनकी तरफ पढ़ने लगता है। वो लोग भी पीछे होने लगते हैं। सियोन उनको कहता है कि ये लड़ाई बंद करते हैं। योनबिन के दोस्त भी डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। बाद में सियोन उधर से चला जाता है। बाद में कुछ बच्चे सियोन से पूछने लगते हैं कि अंदर क्या हुआ। तो सियोन उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम मेरे दोस्त हो क्या। बाद में सियोन क्लास में जाकर पढ़ने लगता है। वो क्लास में अकेला होता है तो वहाँ पे सोहू आ जाता है। वो सियोन से पूछता है कि सब लोग कहाँ गए हैं लेकिन सियोन उसको कोई जवाब नहीं देता। नेक्स्ट सीन में हमें सोडे को दिखाया जाता है जो कि योनबिन के पास जाता है। योनबिन सोडे को पैसे देता है ताकि वो सियोन को पीट सके। नेक्स्ट सीन में हमें सियोन को दिखाया जाता है जो कि बस में होता है। वहाँ पर सोहू अपनी डिलीवरी बाइक लेकर आ जाता है। सोहू सियोन से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। सियोन उसे बताता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। सियोन सोहू से कल के लिए माफी भी मांगता है तो सोहू से कहता है कि तुम मुझे कुछ अच्छा खाना खिला देना। बाद में सोहू वहाँ से चला जाता है। सोहू डिलीवरी का काम करता था और वो पूरी रात काम ही करता रहता है और वो स्कूल में जल्दी आकर सो जाता था। सियोन सुबह स्कूल आता है। अब वो लाइट नहीं खोलता और वो अपनी जगह पर बैठ कर पढ़ने लगता है। नेक्स्ट सीन में सियोन सोहू के पास जाता है और वो उसे उठाता है। सियोन उसे कहता है कि तुम्हें ट्रीट चाहिए। बाद में स्कूल की कैंटीन में जाकर खाना खाने लगते हैं। तो वो सियोन से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे एक्सपेंसिव खाना खिलाओगे लेकिन ये खाना तो मैं रोज खाता हूँ। सियोन सोहू से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों सोते हो। तो सोहू से बताता है कि मैं रात को पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और रात को आकर यहीं सो रहता हूँ। अगर सुबह देर से उठूंगा तो स्कूल नहीं आ पाऊंगा। फिर हमें स्कूल के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि एक गेम खेल रहा था जिसमें वो पैसे लगाता है और उसके पैसे डबल हो जाते हैं लेकिन इस बार उसके पैसे डबल नहीं हुए होते तो वो जाकर सोडे से लोन ले लेता है। सोडे अपने कुछ साथियों के साथ योनबिन के पास जाता है। नेक्स्ट सीन में बुक्सो सियोन के पास आता है और उससे बात करने लगता है तो सियोन उसे कहता है कि मेरा दोस्त बनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। सियोन अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में योनबिन और सोडे के साथी वहाँ पर होते हैं। बाद में सियोन सोडे से कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। तो सोडे उसे कहता है
है कि ये मेरा काम है, मैंने इसके लिए पैसे लिए हैं, और वो उसे थप्पड़ मार देता है। वो लोग सियोन को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। सब लोग उनको देख लेते हैं। बुक्सुक भी उन्हें देख लेता है और वो सोहू के पास जाकर उसे उठाने लगता है। बुक्सुक उसे बताता है कि योनबिन सियोन को अपने साथ ले गया है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तो सोहू कहता है कि मैं उसकी मदद क्यों करूं? तो बुक्सुक कहता है कि मैं उसको बचाने के बदले तुम्हें पे करूंगा। तो वो मान जाता है। फिर वो दोनों सियोन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। बाद में हमें सोडे को दिखाया जाता है जो कि सियोन को मार रहा होता है। सोडे अपनी कजन जिसका नाम योंगाई होता है, वो उसे बाहर नजर रखने के लिए कहता है कि कोई अंदर ना आ जाए। योनाई भी बाहर चली जाती है। योंगबिन सोडे से कहता है कि तुम इसके हाथ तोड़ दो ताकि ये पढ़ ही ना सके। सियोन सोडे को गमला मार के नीचे गिरा देता है और दूसरों पे मट्टी फेंक देता है। बाद में सियोन उन सबको गिरा देता है और वहाँ से जाने लगता है। पीछे से सोडे आकर उसे गिरा देता है। बाद में योनबिन उसे मारने लगता है। योनबिन सियोन के हाथ पे अपना पैर मारने लगता है तो सोहू आकर योनबिन को किक मार देता है और उसे सियोन से दूर करता है। बाद में सोहू सियोन को उठाता है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। फिर सोडे और सोहू के बीच में लड़ाई होने लगती है। योनबिन सियोन के पीछे पड़ जाता है और वो उसे मारने लगता है। बाद में योनबिन साइड पे रखी हुई एक शीशे की बोतल को देख लेता है और वो उसे उठाने जाता है। सोहू भी उसे देख लेता है। सोहू योनबिन के पास जाने लगता है मगर सोडे उसे रोक देता है। योनबिन सियोन को वो शीशे की बोतल मारने ही वाला होता है तो बुक्सुक आकर उसे गिरा देता है। बाद में सोहू बुक्सुक और सियोन के पास जाता है। सोहू बुक्सुक को शाबाशी भी देता है कि तुमने कितना अच्छा उसको गिराया। सोगले लड़ाई खत्म करके अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। सियोन योनबिन से कहता है कि ये लड़ाई अब बस करो। बाद में वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। बाद में सोहू सियोन को अपने साथ जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि हम खाने के लिए कहीं चलते हैं, लेकिन सियोन इनकार कर देता है। वो कहता है कि मुझे क्लासेस लेनी है। फिर वो तीनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं। ये वही रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे सोहू अपने पार्ट टाइम जॉब करता है। वो दोनों भी उसकी मदद करने लगते हैं। बाद में वो तीनों लोग खाना खाने लगते हैं। बुक्सुक सियोन से उस टेस्ट वाले दिन के लिए माफी मांगता है। योनबिन ने मुझे धमकी दी थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ड्रग था। सियोन भी उसे माफ कर देता है। बाद में वो लोग खाना खाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। सियोन के घर में सियोन पढ़ते पढ़ते सो गया था। इसी के साथ इसका सेकंड एपिसोड भी खत्म हो जाता है। वीक हीरो के थर्ड एपिसोड में हमें सोडे के बॉस को दिखाया जाता है जो कि सोडे पे गुस्सा कर रहा था। वो कह रहा था कि तुम मार खा कर आ गए हो कुछ लोगों से। सोडे का बॉस सोडे को बहुत ज्यादा मारता है और उसके बाजू को भी तोड़ देता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें सियोन, सोहू और बुक्सुक को दिखाया जाता है जो कि 8 बॉल पूल खेल रहे होते हैं। सियोन वहाँ भी पढ़ाई की बातें शुरू कर देता है तो सोहू उसे खेलने के लिए कहता है तो वो भी खेलने लगता है और सियोन सोहू से जीत भी जाता है। वो तीनों बाहर जाते हैं तो सोहू सियोन से कहता है कि मैंने तुम्हें जान के जीतने दिया और वो लोग मजाक करने लगते हैं। वो तीनों खाना खाने का डिसाइड करते हैं मगर सियोन मना करता है और वो कहता है कि मैंने पढ़ना है। अब हमें हॉस्पिटल में सोडे को दिखाया जाता है जिसकी बाजू टूटी हुई होती है। वहाँ पर योनबिन भी आता है। वो उसकी बाजू के बारे में पूछता है लेकिन सोडे उसे कोई जवाब नहीं देता। तो सोडे का बॉस जो कि आगे बैठा होता है वो उसे बताता है कि योनबिन ये तुम्हारी ही गलती है। अब बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है तो सियोन एक स्टोर में अम्ब्रेला खरीदने के लिए जाता है। वो वहाँ पर योनाई को भी देखता है जो कि सोडे की कजन होती है। वो लिपस्टिक को तोड़ के अपने बैग में डाल रही होती है। ये करते हुए उसे सियोन भी देख लेता है। एक काम करने वाली योनाई के पास आने लगती है तो योनाई वो सियोन के पास जाती है और उसके साथ डोर से बाहर निकल जाती है। सियोन वहाँ से जाने लगता है लेकिन योनाई के पास छाता नहीं होता है तो वह सियोन के साथ जाने लगती है। सियोन योनाई के साथ खाना खा रहा होता है। सियोन योनाई से कहता है कि अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ तो योनाई मना कर देती है उसे। योनाई सियोन के फोन में अपना नंबर भी सेव कर देती है। बाहर निकलकर योनाई सियोन से माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हमें योनबिन को दिखाया जाता है स्कूल में जो कि अपना सामान लेने आया था। योनबिन सियोन के पास जाता है और वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है लेकिन सियोन कहता है कि मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वो कहता है कि बस मैं थोड़ी सी ही बात करूंगा। बाद में योनबिन सियोन को एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर सियोन के दोस्त भी होते हैं। योनबिन सियोन से कहता है कि तुम मेरी मदद करो। तुम मेरे वकील से बस ये कह देना कि वो ड्रग्स मेरे नहीं थे। तो मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ और वो उससे माफी भी मांगने लगता है। बुक्सुक सियोन से कहता है कि हमें इसे एक मौका देना चाहिए। बाद में योनबिन सियोन और उसके दोस्तों को अपने साथ लेकर जाता है। योनबिन उन्हें बेसमेंट में ले जाता है। योनबिन सोडे के पास चला जाता है। गाड़ी से बॉस निकलता है। वो लोग उनके पास आते हैं। वो बॉस सोहू से कहता है कि तुम्हारी वजह से सोडे का हाथ टूट गया है। वो बॉस उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों को 3 दिन देता हूँ, मुझे लाकर 15 मिलियन वॉन दो। सोहू कहता है कि मैंने तो इसके हाथ को हाथ भी नहीं लगाया था। सियोन कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमने ही इसका हाथ तोड़ा है। वो बॉस हंसने लगता है और वो कहता है कि
मैं थोड़े पैसों के दम पे किसी को कत्ल कर देता हूँ। तो सहू उससे कहता है कि मैं क्या करूँ। वो बॉस उसे चाकू दिखाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें 3 दिन दूंगा, इस 3 दिन में मेरे पैसे वापस कट देना। वो बॉस सहू की बाजू पे नाइफ भी मार देता है। फिर वो बॉस और उसके सारे साथी वहाँ से चले जाते हैं। बुंगसुक सुओ से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो सहू कहता है कि बहुत दर्द हो रही है मुझे। वो बॉस और सोडे के साथी सियोन, सहू, बुंगसुक पर नजर रखने लगते हैं और जहाँ पर भी वो होते हैं वो उनके पीछे आ जाते हैं। घर जाकर सियोन योनाई को कॉल करता है और वो उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। सियोन योनाई से मिलता है और वो उससे उस आदमी के बारे में पूछता है। तो योनाई उसे बताती है कि वो पैसों के लिए किसी को भी कत्ल कर सकता है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। योनाई उसे कहती है कि अच्छा होगा कि तुम उसके पैसे दे दो। तो सियोन कहता है अगर हम पैसे नहीं देंगे तो क्या होगा। तो वो बताती है कि वो तुम्हें मार देगा और सियोन कहता है कि अगर मैं उनको पैसे दे दूं तो क्या वो हम लोगों को छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हमें बुंगसुक को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड के कमरे से जाकर उनकी एक वॉच चुरा लेता है। बाद में बुंगसुक सियोन और सोहो को एक क्लास में लेकर जाता है और वो उसे कहता है कि 3 दिन पूरे हो गए हैं, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। और वो अपने बैग में से 15 मिलियन वॉन निकालता है। सोहो से पूछता है कि तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाए हो। सियोन भी उससे पूछता है तो बुंगसुक बताता है कि मैंने अपने डैड की वॉच बेच डाली है। सोहो से कहता है कि तुम इन पैसों को देकर अपने डैड की वॉच वापस ले लो, हम उनकी कंप्लेंट पुलिस में कर देंगे। सियोन बुंगसुक को थैंक यू कहता है और वो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इस चीज को हैंडल कर लूंगा। सियोन के फोन में उस बॉस की सारी इलीगल फोटोज होती हैं और ड्रग्स वगैरह और उसके पेपर्स वगैरह की, जो कि उसको योनाई ने बताई होती हैं। योनाई सियोन को ये भी बताती है कि उसके बॉस की एक बैटिंग ऐप भी है जिसमें वो स्कूल के बच्चों से बैटिंग ऐप खिलाता है। जब उन्हें इस गेम की लत लग जाती है तो वो अपने सारे पैसे इस गेम में लगाने लगते हैं और उनके पैसे खत्म हो जाते हैं। तो वो बॉस उन लोगों को लोन देता है, अगर वो लोन वापस नहीं करते तो वो अपने पेरेंट्स से कोई चीजें उस बॉस को दे देते हैं। ये सब बातें वो सोहू और बुंगसुक को बता रहा होता है। वो सब लोग उस बॉस के साथियों को बाहर खड़ा हुआ देख लेते हैं। सोहू उन दोनों से कहता है कि मैं उनके साथ जाता हूँ, फिर उनके प्लेस का पता चल जाएगा हमें, फिर उधर तुम पुलिस को लेकर आ जाना। बाद में सोहू उस बॉस के पास जाता है, वो बॉस उससे पैसे मांगता है। सोहू से कहता है कि मैं स्कूल में बहुत ज्यादा फेमस हूँ, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम अपनी बैटिंग ऐप पर और ज्यादा पैसे कमा पाओगे। सोहू से कहता है कि हम तुम्हारी प्लेस पे जाकर आराम से बात करते हैं। योनाई बॉस से कहती है कि हम उन दोनों का इंतजार करते हैं और उनको भी आपके अड्डे पे लेकर आते हैं। बॉस योनाई की बात मान जाते हैं और वो बॉस सोहू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सोडे अपनी कजन से पूछता है कि ये तुम क्या करना चाह रही हो। बाद में वहाँ पर सियोन और बुंगसुक भी आ जाते हैं। योनाई उनके पास जाती है और वो उसे कहती है कि तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। तो सियोन उसे कहता है कि पुलिस अड्डे पे ही जाएगी और वो उससे उस जगह का एड्रेस मांगता है। योनाई उसे वो एड्रेस दे देती है। बुंगसुक एक टैक्सी लेकर उसमें जाने लगता है तो सियोन उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो ये। तो बुंगसुक उसे कहता है कि हमें उसे पैसे दे देने चाहिए थे, तुमने सोहू को अकेले कैसे जाने दिया। सियोन भी उसे कुछ नहीं कहता। बुंगसुक वहाँ से चला जाता है। सोडे योनाई से पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो योनाई उसे कहती है कि मैं अपने बॉस को जेल भिजवाना चाहती हूँ, वो लोग वहाँ पर पुलिस लेकर जा रहे हैं, अगर वो जेल में नहीं गया तो हम उसी के गुलाम बनकर रहेंगे। योनाई उसे ये भी कहती है कि मुझे पता है कि तुम भी ये काम नहीं करना चाहते हो। हमें गाड़ी में सोहू को दिखाया जाता है जो कि घर के पास खड़े होते हैं। सोहू अपनी स्मार्ट वॉच में सोहू भी अपनी वॉइस उसमें रिकॉर्ड कर देता है। वो उस वॉइस में कहता है कि नीले कलर का गेट है और ये वॉइस वो सियोन को सेंड कर देता है। खाना वो सोहू को घर के अंदर लेकर जाते हैं तो वो सोहू से कहता है कि तुम मुझे अपना फोन दे दो। सोहू कहता है कि मैं अपना पर्सनल फोन किसी को भी नहीं देता हूँ। वो लोग सोहू को मार के नीचे गिरा देते हैं। बाद में वो बॉस सोहू का फोन निकाल कर उसके मैसेज देख लेता है और उसको पता चल जाता है कि इसने पुलिस को बुलाना है। बाद में उस जगह पर बुंगसुक भी आ जाता है। वो उस जगह का दरवाजा खटकाता है तो वहाँ पर बॉस और उसके साथी आ जाते हैं। उनके साथ सोहू भी होता है। बुंगसुक उन्हें देख लेता है और वो पैसे निकाल कर उस बॉस को ले लेता है। वो कहता है आप मुझे और मेरे दोस्त को छोड़ दो। वो बॉस और उसके साथी बुंगसुक को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब उस जगह पर सियोन पुलिस को ले आता है। पुलिस वाले उसको कहते हैं कि हम किसी के घर के अंदर ऐसे नहीं जा सकते हैं और ये फोटो सबूत के लिए काफी नहीं है। वो पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। सियोन घर में टाप कर चला जाता है। सियोन दरवाजा खोलने लगता है मगर वो लॉक होता है तो वो दरवाजे का शीशा तोड़कर उसका लॉक खोल देता है। वो घर के अंदर जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो जमीन पर लगे हुए निशान को भी देख लेता है जो कि सोहू के होते हैं। फिर सियोन सोहू को कॉल करता है। सियोन बॉस के कमरे में जाता है और देखता है कि उसकी तिजोरी खाली है। सोहू की कॉल भी नहीं उठती है। फिर आखिर में हमें बुंगसुक और सोहू को बॉस की गाड़ी में दिखाया जाता है। इसी के साथ इस ड्रामे का 3rd एपिसोड भी खत्म हो जाता है।
है। हीरो क्लास 1 के एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है, जब बुंगसुक बॉस को पैसे देने आया था तो बॉस उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और वो बुंगसुक से कहता है कि तुम क्या, पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो अपना सामान गाड़ी में डाल रहे होते हैं तो उन्हें पुलिस की आवाज आती है और वो लोग अपनी गाड़ी लेकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। बाद में बॉस सोडे को कॉल करता है और उसे कहता है, वो बॉस एक जगह का नाम बताता है उसे और कहता है कि तुम और तुम्हारी कजन योनाई उस जगह पर आओ। बाद में सोडे उस जगह पे जाने लगता है और वो अपनी कजन योनाई को इधर ही रहने का कहता है। बाद में योनाई को सियोन की कॉल आती है। योनाई सोडे का पीछा भी कर रही होती है। सियोन उसे बताता है कि जो एड्रेस तुमने बताया था वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, वो लोग सोहो को अपने साथ ले गए हैं। योनाई सियोन को अपनी लाइव लोकेशन भी सेंड करती है। सियोन भी उस जगह पे जाने लगता है जहाँ पर सोहो और बुंगसुक थे। बाद में हमें बॉस के पास सोहो और बुंगसुक को दिखाया जाता है जिनको बॉस ने बांधा हुआ था। बाद में सोडे और योनाई बॉस के पास जाते हैं। सियोन भी उस लोकेशन पे पहुँच जाता है। बॉस सोडे को कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे भी देता हूँ और तुम्हें रहने की जगह भी देता हूँ, मगर तुम फिर भी मेरे साथ बेईमानी कर रहे हो। सोडे उससे कहता है कि मैं कोई भी सजा लेने के लिए तैयार हूँ। बाद में बॉस सोडे को मारने लगता है। बाद में योनाई बॉस से कहने लगती है कि रुक जाओ, तो बॉस उससे कहता है कि ये सब तेरी ही गलती है और वो अपने साथियों को कहता है कि योनाई को बांध दो। बाद में बॉस चाकू से सोहू को मारने वाला होता है तो सोडे आकर उस बॉस को पीछे फेंक देता है। बाद में सोडे उससे कहता है कि अब मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। बाद में वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। बॉस लड़ाई करते हुए सोडे की टांग पे चाकू भी मार देता है जिसकी वजह से सोडे गिर जाता है। बॉस उसे बुरा भला कहने लगता है तो पीछे से योनाई आकर सर पर उसके कुछ मारती है और उसे गिरा देती है। योनाई चाकू पकड़ लेती है। वो बॉस उठकर योनाई का गला पकड़ लेता है और वो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं दे रहा होता। उन लोगों को पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है और वहाँ पे सियोन भी आ जाता है। सियोन उनसे कहता है कि पुलिस आ चुकी है, अब तुम्हारा खेत खत्म, वो तुम्हारी गाड़ी की चेकिंग कर रही है। वो सब लोग वहाँ पर दौड़ के जाते हैं। बाद में सियोन उनके हाथ से रस्सियाँ काटता है। बाद में बॉस और उसके साथी वापस आते हैं। सियोन ने अपने मोबाइल पे पुलिस का सायरन लगाया हुआ था। वो बॉस उससे कहता है कि तुम लोग नीचे बेवकूफ समझ रहे थे और बॉस के साथी सियोन और उसके दोस्तों से लड़ने लगते हैं। सोडे अपनी कजन को कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा और वो लोग भागने लगते हैं तो वो जगह पर जाते हैं तो वहाँ पे पुलिस खड़ी होती है। वो लोग पुलिस से डरकर कहीं और भाग जाते हैं। लड़ाई के बीच में बॉस सियोन के मुंह पे चाकू मार देता है। बाद में वहाँ पर पुलिस का एक बंदा आ जाता है। बॉस किसी तरह पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। सियोन भी उस बॉस का पीछा करने के लिए भाग जाता है। बॉस एक जगह रुकता है तो सियोन भी वहाँ आ जाता है। वो साइड पे पड़ी हुई एक चीज उठा लेता है और वो उससे बॉस को मारने लगता है, लेकिन बॉस ही उसको नीचे गिरा देता है और वो अपना चाकू निकालता है। सियोन पीछे होने लगता है। वहाँ पर सोहू भी आ जाता है। सोहू बॉस से कहता है कि हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। बाद में लोगों के बीच में लड़ाई होने लगती है। सोहू बॉस का चाकू नीचे गिरा देता है तो बॉस उसका जोर से गला पकड़ लेता है। सियोन बॉस के गले में बेल्ट डालकर उसको सोहू से पीछे करता है। सियोन पास में रखी हुई एक ईंट को देख लेता है और वो बॉस की टांग पे मार देता है और सोहू उसको गिरा देता है। सोहू सियोन से कहता है कि तुम पागल हो, उसके पीछे क्यों आए थे, तुम तो बिल्कुल साइको हो। तो सियोन उसे कहता है कि मैं नहीं, तुम भी साथ हो मेरे। सियोन बॉस के हाथ को बांध देता है। दूसरी तरफ हमें सोडे और योनाई को दिखाया जाता है। सोडे योनाई को बाहर काटकर दरवाजा बंद कर लेता है और वो उससे यहाँ से जाने का कहता है। सोडे का साथी योनाई को वहाँ से ले जाता है। फिर सोडे के पास पुलिस भी आ जाती है। सोडे पुलिस को अपने हवाले कर देता है और वो बॉस और उसके साथियों को भी पुलिस ले जाती है। बाद में हमें सियोन और सोहू को दिखाया जाता है जिनके पास बुंगसुक आता है। बुंगसुक सियोन को उसका बैग देता है। बाद में पुलिस उन तीनों के पास आती है और वो उन्हें कहती है कि आपको बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा। पुलिस स्टेशन में बुंगसुक का लॉयर सब कुछ संभाल लेता है और वो उनको कहता है कि तुम दोनों के नाम इस केस से हटा दिए हैं और तुम्हें ये बात स्कूल और फैमिली को बिल्कुल नहीं बतानी है। बाद में सियोन वहाँ से जाते हुए बुंगसुक के लॉयर को कहता है कि बॉस के अलावा और किसी की गलती नहीं थी, वो सिर्फ बॉस उनको ब्लैकमेल करता था, हो सके तो उन्हें छोड़ दें। बाद में सियोन वहाँ से चला जाता है। बुंगसुक अपने लॉयर से कहता है कि तुमने ये बात मेरे डैड को तो नहीं बताई है। उसका लॉयर बताता है कि मैंने तुम्हारे डैड को ये बात बता दी है। जब सियोन बाहर निकलता है तो सोडे उसे कहता है कि हो सके तो हम खाने के लिए कभी चलेंगे। बाद में सियोन बाहर निकलता है तो वहाँ पर योनाई होती है। सियोन
योनाई के पास जाता है। योनाई उससे सोडे के बारे में पूछती है, पर सियोन उसे बताता है कि उससे अंदर पूछताछ की जा रही है। अंदर हमें बुंगसुक उसके लॉयर और बॉस को दिखाया जाता है। लॉयर बुंगसुक से कहता है कि तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम इसको मारो। बॉस उनसे कहता है कि ये पुलिस स्टेशन है, इधर कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। बुंगसुक का लॉयर बॉस को मारता है। बुंगसुक को कहता है कि तुम भी इसको मारो। वो बॉस बुंगसुक का मजाक उड़ाने लगता है और उससे कहता है कि तुम तो एक मच्छर भी नहीं मार सकते हो। वो बॉस बार बार उसको कहने लगता है कि आकर मुझे मार, हिम्मत है तो मुझे मार। बुंगसुक को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो उसे मारे बगैर बाहर चला जाता है। वो एक डस्टबिन पर लात मारकर गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें सोहू को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वहाँ पर सियोन और योनाई भी आ जाते हैं। सियोन सोहू को उठाता है। सियोन सोहू को बताता है कि योनाई तुमसे माफी मांगने के लिए आई है। योनाई सोहू से माफी मांगती है। सियोन सोहू को बताता है कि बुंगसुक की फैमिली ने सब कुछ संभाल लिया है। उसके डैड उस प्लेस के चेयरमैन हैं। सोहू के हाथ में फ्रैक्चर हुआ होता है। योनाई सोहू से कहती है, क्या मैं इस साथ वाले बेड पे सो सकती हूँ? सोहू से कहता है, अगर तुम्हारा दिल चाहता है तो सो जाओ यहाँ पे। कुछ देर बाद सियोन सोहू और योनाई के लिए खाना लाता है। वो दोनों खाना देकर बहुत खुश हो जाते हैं। सोहू सियोन से कहता है कि तुम कितने स्वीट हो, तुम मेरे लिए खाना लाए हो। इस टाइम सियोन फर्स्ट टाइम स्माइल करता है। सियोन उनके साथ कंफर्टेबल हो गया होता है और वो लोग खाना खाने लगते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन में बुंगसुक के फादर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी गोल्फ स्टिक निकालते हैं। बुंगसुक के डैड उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हें अडॉप्ट ही नहीं करना चाहिए था, और वो उसे बहुत ज्यादा मारते हैं। इसी के साथ इसका 4 एपिसोड भी खत्म हो जाता है। हीरो क्लास 1 के 5th एपिसोड में हमें बुंगसुक को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल में जा रहा होता है। तो सब बच्चे उसके पास आ जाते हैं। वो सब बच्चे बुंगसुक से पूछते हैं कि हमने सुना है कि तुम लोगों ने गैंगस्टर को पुलिस को दिया है। बुंगसुक उन्हें हाँ में जवाब देता है और वो लोग खुश हो जाते हैं। बाद में बुंगसुक अपनी क्लास में चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें सोहू, सियोन और बुंगसुक को खाना खाते हुए दिखाया जाता है। वो लंच के टाइम पे कहने लगते हैं कि हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर बाद में खाना खाएंगे। तो सियोन सोहू से कहता है कि तुम्हें खाने के अलावा कुछ सोचता नहीं है। तो सोहू से कहता है कि तुम भी तो हमेशा पढ़ाई ही करते रहते हो। बाद में सोहू उनको ये भी बताता है कि योनाई वही काम कर रही है जहाँ मैं करता हूँ। और सोहू ये भी पूछता है कि मैं उसको भी खाने पे लेकर आ सकता हूँ। वो लोग हाँ में जवाब देते हैं। अब हमें बुंगसुक को उसके घर दिखाया जाता है, जो कि अपनी अलमारी में से कुछ पैसे निकालता है। उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। शायद ये वही पैसे होते हैं जो बुंगसुक ने अपने डैड की वॉच देकर लिए थे। बाद में बुंगसुक अपने फोन में योनाई की इंस्टाग्राम आईडी देखता है, जिसमें योनाई की सोहू के साथ और सियोन के साथ फोटो थी। वो उसको देखकर काफी ज्यादा वियर्ड बिहेव करता है। अब हमें सियोन को उसकी मॉम के साथ दिखाया जाता है। उसके मॉम और डैड अलग हो चुके होते हैं। सियोन अपने डैड के साथ रहता है। उसकी मॉम को किसी की कॉल आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है और उससे भी वहाँ से जाने का कहती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें सोहू, बुंगसुक और योनाई को दिखाया जाता है। योनाई सोहू से बात कर रही होती है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, हम पार्टी करेंगे तुम्हारे घर में। बाद में वो तीनों कैफे जाते हैं। सोहू और योनाई अपना ऑर्डर देकर टेबल पर बैठ जाते हैं। बुंगसुक उनके ऑर्डर के लिए पे भी करता है। बाद में वहाँ पे सियोन भी आ जाता है। सियोन भी उनके साथ जाकर बैठ जाता है और वो लोग बातें करने लगते हैं। बुंगसुक उन्हें बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड होकर देख रहा होता है। बाद में वो चारों एक कैरियो में जाते हैं। सोहू और योनाई गाना गा रहे होते हैं। बुंगसुक सियोन से कहता है कि मैं कुछ ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। सियोन उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, मगर बुंगसुक उसे मना कर देता है और वो अकेला ड्रिंक्स लेने के लिए चला जाता है। बुंगसुक ड्रिंक लेकर जा ही रहा होता है तो उसे अपने स्कूल के पुराने लोग मिल जाते हैं, जो कि उसको बहुत ज्यादा बुली करते थे। बुंगसुक उनसे डरकर एक जगह पे छुप जाता है। बाद में जब वो देखता है कि वो लोग उधर नहीं है तो वो उस रूम में चला जाता है जहाँ उसके दोस्त होते हैं। वो वहाँ पर जाता है तो योनाई ने उसका फोन उठाया था, जिस पर उन्हीं लड़कों की कॉल आई थी जो कैरियर में उसे ढूंढ रहे थे। बुंगसुक योनाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम कौन होती हो कि मेरा फोन उठाओ। सोहू बुंगसुक को उससे दूर करता है। योनाई गुस्से में वहाँ से चली जाती है तो सोहू भी उसके पीछे जाता है। सियोन बुंगसुक से पूछता है कि तुम ठीक हो? बुंगसुक हाँ में जवाब देता है। बाद में वो लोग जो बुंगसुक को पहले बुली करते थे स्कूल में, वो उस रूम में आ जाते हैं। सियोन उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो? तो वो लोग कहते हैं कि हम बुंगसुक के दोस्त हैं। सियोन उनसे कहता है कि हम बिजी हैं, यहाँ से जाओ। वो लोग बुंगसुक को कहते हैं कि हम तुम्हें कॉल करेंगे, तुम बाद में हमसे बात करना। बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो सियोन बुंगसुक से पूछता है कि कौन थे वो लोग। बुंगसुक सियोन को उनके बारे में कुछ नहीं बताता है। अब हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बच्चे शोर कर रहे होते हैं। तो बुंगसुक उन्हें कहता है कि चुप कर जाओ। उनमें से एक बंदा हंसने लगता है तो बुंगसुक उसके पास जाता है। वो उससे कहता है कि तुम क्यों हंस रहे थे, और वो उससे गुस्सा भी करने लगता है। बाद में उसके पास सियोन भी आ जाता है। वो बंदा उसे डांटो कहता है
और वो कहता है कि सोहू और सियोन को ही लड़ना आता है, ये तो डरपोक है। बुंगसुक को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बाद में सोहू बुंगसुक को उससे दूर करता है तो बुंगसुक उसे कहता है कि तुम्हें मेरी बात के बीच में आना जरूरी था, और बुंगसुक वहाँ से चला जाता है। बुंगसुक के इस रवैये पे सोहू और सियोन बहुत ज्यादा हैरान थे। जब बुंगसुक जा रहा होता है तो उसे अपनी पुरानी बातें याद आती हैं, जिसमें वो बहुत ज्यादा बुली होता था। वो अपने घर जाता है तो उसे वो लोग जो उसे बुली करते थे वो उसे बार बार कॉल करते हैं। फिर बाद में बुंगसुक अपना फोन ही स्विच ऑफ कर देता है। बाद में सियोन भाग रहा होता है और बाद में वो सोहू के पास आता है। सोहू उसे बुंगसुक का पूछता है और सोहू सियोन से ये भी पूछता है कि बुंगसुक हमारी गोद भी नहीं उठा रहा है। सियोन उसे कहता है कि हम उसके घर जाते हैं। सोहू सियोन को काफी ज्यादा लड़ाई की टिप्स दे रहा होता है। बाद में वो लोग बुंगसुक के घर जाते हैं। सोहू बुंगसुक से पूछता है कि तुम इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे और मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। बुंगसुक उसे कहता है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। सोहू उसके पूरे घर का टूर ले रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। सोहू उसकी फैमिली फोटो भी देखता है कि तुम्हारी फैमिली तो बहुत हैप्पी लग रही है। बुंगसुक उसे कहता है कि हम फैमिली नहीं हैं। मेरे डैड ने पॉलिटिक्स में जाने के बाद मुझे अडॉप्ट किया था ताकि उनका इमेज पब्लिक में अच्छा हो सके। फिर थोड़ी देर के लिए खामोशी हो जाती है। बुंगसुक उनके लिए ड्रिंक्स लाता है। बाद में सियोन बुंगसुक से पूछता है तुम काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो, ये उन कैरियर वाले लोगों की वजह से तो नहीं है। तो बुंगसुक उन्हें बता देता है कि वो तो मुझे बहुत ज्यादा बुली करते थे, इसीलिए मैंने दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ले दिया। लेकिन कैरियर के बाद उन्होंने फिर से मुझे बार बार कॉल करना शुरू कर दी है। सोहू से कहता है कि वो तुम्हें क्यों मारते थे, तुमने उनके साथ पंगा तो नहीं लिया था। तो बुंगसुक उन्हें बताता है कि स्कूल से कुछ गुंडे होते हैं कि वो किसी कमजोर को अपना शिकार बनाते हैं और उसको बहुत ज्यादा बुली करते हैं, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी। सियोन उसे कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सोहू बुंगसुक को कहता है कि तुम उन्हें कॉल करो, वो तुमसे माफी मांगेंगे। बुंगसुक को बुली करने वाले लोग कैरियर में होते हैं। सोहू सियोन और बुंगसुक भी वहाँ जाते हैं। बुंगसुक उन्हें कहता है कि जो कुछ तुम लोगों ने मेरे साथ किया है उसके लिए मेरे से माफी मांगो। वो बंदा कहता है कि हम तो सिर्फ एंजॉय करते थे, इसमें माफी मांगने की क्या बात है। तो सियोन उसे कहता है कि सही से तू माफी मांग। वो बंदा बुंगसुक के पास आता है कि तुम इन लोगों को देखकर मुझे डराने के लिए आए हो। तो वो उस बंदे का कान पकड़ देता है और कहता है कि तुम्हें सही से माफी मांगनी भी नहीं आती है क्या। वो बंदा उसे माफी मांगता है। फिर बुंगसुक उसे कहता है अगर तू मेरी माफी चाहता है तो मुझे तुझे मारने दे। बुंगसुक उस बंदे को थप्पड़ मारता है तो वो बंदा भी बुंगसुक को थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से बुंगसुक की ग्लासेस नीचे गिर जाती हैं। तो वो उस बंदे को दूर करता है। बुंगसुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो माइक पकड़कर उस बंदे को मारने के लिए जाता है। तो वो उसे पकड़ लेता है और उसे रोकता है और उसे उस जगह से बाहर ले जाता है। सियोन उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों में से कोई भी बुंगसुक को कॉल मत करे। बाद में सोहू और बुंगसुक को हमें बाहर दिखाया जाता है। बुंगसुक सोहू को अपने से दूर करता है और वो कहता है कि तुमने मुझे अपना गुलाम समझ के रखा है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूं। तुम्हें पता नहीं है कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या कुछ किया है। बाहर सियोन भी आ जाता है। सोहू बुंगसुक से कहता है मैं अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ और तुम ये क्या कह रहे हो। बुंगसुक उसे कहता है कि मेरी मदद करके तुम्हें नुकसान होगा है, कितने पैसे चाहिए तुम्हें। सोहू बुंगसुक का कॉलर पकड़ लेता है पर सियोन उसका कॉलर छुड़वा देता है और कहता है कि हम बात करते हैं। फिर बुंगसुक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बुंगसुक बाहर जाता है तो सियोन भी उसके पीछे आ जाता है और वो बुंगसुक से कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम ठीक हो। वो कहता है मैं ठीक हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। बुंगसुक जा रहा होता है तो वो योनबिन के दोस्तों को देख लेता है। बाद में वहाँ पर बुली करने वाले लोग भी आ जाते हैं। वो उसे अपने साथ जाने का कहते हैं। योनबिन के दोस्त उन लोगों को जाकर मारते हैं तो उनमें से एक बंदा बुंगसुक को बुरा कहने लगता है। फिर बुंगसुक गुस्से में आकर उसे अपना पैर जोर जोर से मारने लगता है। फिर बाद में बुंगसुक उन बुरे लोगों के साथ ड्रिंक करने भी जाता है। वो सब लोग साथ में फोटो भी उतारते हैं। बुंगसुक वो फोटो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा देता है। बुंगसुक गलत लोगों के साथ दोस्ती कर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। अब वीक हीरो क्लास 1 के 6 एपिसोड में हमें बुंगसुक को दिखाया जाता है जो कि क्लास में लेट आता है और टीचर से सॉरी कहकर अपनी सीट पे आके बैठ जाता है। सियोन बुंगसुक से पूछता है क्या तुमने ड्रिंक की है। पीछे योनबिन का दोस्त बुंगसुक को बुलाता है तो बुंगसुक सियोन को नजरअंदाज कर उसके पास चला जाता है। बाद में हमें सोहू और सियोन को दिखाया जाता है। सोहू सियोन से पूछता है कि आज बुंगसुक फिर से स्कूल नहीं आया है तो सियोन उससे बताता है कि वो आज स्कूल आया है। फिर बाद में बुंगसुक योनबिन के दोस्तों के साथ वहाँ पर आ जाता है। फिर बाद में सियोन बुंगसुक के पास जाता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे बात करनी है। सियोन बुंगसुक से पूछता है कि तुम योनबिन के दोस्तों के साथ इतना करीब कब हो गए। तो बुंगसुक उससे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। सियोन उससे कहता है कि हम तीनों को मिलकर एक दफा बात करनी चाहिए। तो
बुंगसुक उसे मना करते हुए कहता है कि सोहू तो मुझे अपना गुलाम समझता है, वो सिर्फ मुझे ऑर्डर्स ही देता रहता है। तो पीछे सोहू भी आ जाता है, वो उससे कहता है कि तुम मेरी पीठ पीछे बुराई कर रहे थे। फिर बुंगसुक वहाँ से चला जाता है। बाद में हमें बुंगसुक को एक बार में दिखाया जाता है, वो वहाँ पर योनबिन से भी मिलता है। बुंगसुक वहाँ पर एक और बंदे से भी मिलता है, उसका नाम वोयू होता है। बाद में हमें सियोन को दिखाया जाता है जो कि नाइट क्लास खत्म करके बाहर आया होता है। वो बाहर सोहू से भी मिलता है। सोहू सियोन से कहता है कि हम घूमने चलते हैं। फिर वो दोनों बाइक पे एक जगह जाते हैं। सोहू सियोन को एक ऑर्डर देता है और वो कहता है कि ये ऑर्डर इस फ्लैट में दे आओ और सीढ़ियों से जाना ताकि तुम्हारी एक्सरसाइज हो जाए। अब नेक्स्ट सीन में सियोन सोहू से कहता है मुझे लगता है योनबिन के दोस्त बुंगसुक से फायदा उठा रहे हैं, वो अपने कपड़े शूज सब कुछ बुंगसुक के पैसों से खरीदते हैं। तो सोहू से कहता है बुंगसुक भी उनका फायदा ही उठा रहा है। तो सियोन उसे कहता है कि तुम सच में ऐसा सोचते हो? तो सोहू चुप हो जाता है। बुंगसुक योनबिन के दोस्तों के साथ स्मोक भी करने लगता है। बाद में वो क्लास में आकर अपनी सीट चेंज कर लेता है। वो जाकर योनबिन के दोस्तों के पास जाकर बैठ जाता है। सियोन भी उसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। सियोन योनबिन के दोस्तों से कहता है कि तुम लोग बुंगसुक का फायदा उठाना बंद कर दो। तो योनबिन के दोस्तों से कहते हैं कि वो हमारे लिए खुद ही पैसे देता है, हमने तो नहीं उसको कहा है कि हमें पैसे दे। फिर सियोन वहाँ से चला जाता है। तो वो भी उनके साथ उनकी बातें सुन लेता है। बाद में वो लोग लंच करने जाते हैं। तो वो सियोन से कहता है कि तुम बुंगसुक के बारे में परवाह करना छोड़ दो। बाद में वहाँ पर योनबिन के दोस्त और उनके साथ बुंगसुक भी आ जाता है। बाद में योनबिन के दोस्त और बुंगसुक खाना लेने जाते हैं। तो सोहू उनको कहता है कि सब लोग यहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं, तुम लोग नवाब हो क्या? तो वो एक बंदे को नीचे भी गिरा देता है और सबको कहता है कि लाइन में लगो। बुंगसुक लाइन में नहीं लगता। तो सोहू से कहता है कि तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा कि लाइन में लगो। बुंगसुक सोहू से कहता है कि मैं नहीं लगूंगा। तो सोहू उसे नीचे गिरा देता है। सियोन भी सोहू के पास आ जाता है। बुंगसुक बाद में वहाँ से चला जाता है। तो योनबिन के दोस्त उसके पीछे आ जाते हैं। बुंगसुक योनबिन के दोस्तों से पूछता है क्या कोई बंदा है जो पैसे देकर सोहू को मार सके? तो योनबिन का दोस्त बताता है कि एक बंदा वोहू है, वो बहुत अच्छा फाइटर है, उसने अपनी वीडियोस यूट्यूब पे भी डाली हुई हैं। बाद में योनबिन और उसके दोस्त बुंगसुक को वोन्यू से मिलाते हैं। वोन्यू से पूछता है कि तुम कितने पैसे दोगे और उसे कब मारना है? तो बुंगसुक उसे कहता है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन वॉन दूंगा और तुम्हें उसको सैटरडे को मारना होगा क्योंकि सैटरडे को उसका बर्थडे है। बाद में सोहू एक जगह डिलीवरी करने जाता है। तो योनबिन और उसके दोस्त सोहू की बाइक की ब्रेक फेल कर देते हैं। बाद में जब सोहू बाइक चलाकर जा रहा होता है तो उसकी ब्रेकें नहीं लगती, इसकी वजह से उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। योनबिन और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन बुंगसुक ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब सोहू स्कूल जाता है। फिर सोहू अपनी क्लास में जाता है तो उसकी लेग हर्ट हुई होती है। सोहू बुंगसुक की तरफ देखता है। बुंगसुक पहले ही उसकी तरफ देख रहा होता है। सोहू को पता चल जाता है कि ये सब कुछ बुंगसुक ने ही किया था। फिर बाद में सियोन सोहू के पास आता है और वो पूछता है कि तुम ठीक हो, कि तुम्हारी टांग को क्या हुआ? बुंगसुक सोहू के पास से गुजरता है तो सोहू बुंगसुक से कहता है कि तुम मुझे घूर क्यों रहे थे? तुम्हें देखकर मुझे डिस्गस्टिंग फील होता है। और सोहू उसे वहाँ से जाने का भी कहता है। फिर बुंगसुक वहाँ से चला जाता है। बाद में घर में योनाई और सियोन सोहू के बर्थडे के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। बाद में योनाई को बुंगसुक का मैसेज आता है। बुंगसुक योनाई से कह रहा होता है कि मुझे तुमसे मिलना है, आज सोहू का बर्थडे है, मैंने उसे प्रेजेंट देना है। योनाई सियोन से ये कहकर चली जाती है कि मैं बाहर कुछ सामान लेने जा रही हूँ। बाद में योनाई बुंगसुक से मिलती है। योनाई उसे ये भी बताती है कि सियोन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान भी रहता है। वो ये भी कहती है कि मैं तुम लोगों की फिर से दोस्ती कराती हूँ। बुंगसुक योनाई से कहता है कि मुझे कोई शौक नहीं है सोहू से अब दोस्ती करने का। फिर बाद में योनाई दूसरी जगह पर योनबिन और उसको दोस्तों को भी देख लेती है। योनाई बुंगसुक से पूछती है कि ये क्या चल रहा है। बुंगसुक हंसने लगता है। घर में हमें सोहू और सियोन को दिखाया जाता है जो कि गेम खेल रहे होते हैं। बाद में सोहू योनाई के बारे में भी पूछता है। वो कहता है कि वो अभी तक आई ही नहीं है। सोहू कुछ गर्म करने के लिए चला जाता है तो सियोन योनाई को कॉल करता है मगर उसका फोन बंद होता है। सोहू के मोबाइल पर बुंगसुक का मैसेज आता है जिसको सियोन देख लेता है। सोहू सियोन को खाना खाने के लिए बुला रहा होता है। बाद में सियोन सोहू के मोबाइल पर बुंगसुक को मैसेज करता है कि मेरे लिए इंतजार करो और वो उसके सारे मैसेज डिलीट कर देता है और उसे ब्लॉक भी कर देता है और सोहू का मोबाइल बंद करकर सोफे के अंदर घुसा देता है। सियोन सोहू को ये कहकर चला जाता है कि मैं सुपरमार्केट से कुछ लेने के लिए जा रहा हूँ। बुंगसुक योनाई को एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर योनबिन उसका दोस्त और वोयू भी होता है। वहाँ पर सियोन आ जाता है। योनाई उसके पास जाती है और इसे सोहू के बारे में पूछती है। सियोन योनाई को लेकर वहाँ से भागने लगता है तो वो सब लोग भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। सियोन उनसे डरता भी है। योनाई पुलिस को कॉल भी कर देती है। लड़ाई करते हुए सियोन योनबिन और उसके दोस्तों को नीचे गिरा देता है और वो एक चीज पकड़ता है ताकि वो योनबिन को इसे मार सके।
फिर वहाँ पर गोयू भी आ जाता है और वो शियून से डरने लगता है। वो शियून पे भारी पड़ रहा था और वो उसे नीचे गिरा देता है। योन भी नीचे गिरा हुआ एक हथियार उठा लेता है ताकि वो इसे शियून को मार सके। तो बुंगसुक उसे रोकने के लिए कहता है। बुंगसुक उससे कहता है कि मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मनी सोहू से है। तो योनबिन बुंगसुक से कहता है कि मेरी दुश्मनी तो शियून से है। वो उसे मारने ही वाला होता है तो बुंगसुक उसे फिर से रोक देता है। योनबिन बुंगसुक के पास जाता है। वो कहता है कि शियून मेरा दोस्त नहीं है। बाद में वो लोग शियून को मारने लगते हैं। बुंगसुक वहाँ से चला जाता है तो उसके पास सोहू आता है। वो उसे कहता है कि हम सोहू को किसी और दिन देख लेंगे। वो उससे ये भी कहता है कि तुम आज की पेमेंट मुझे कर देना। फिर बाद में योनबिन के दोस्तों को किसी की आवाज आती है तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। योनबिन शियून के पास आकर कहता है कि अगली बार तुम नहीं बचोगे और वो भी वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ इसका 6 एपिसोड भी खत्म हो जाता है। हीरो क्लास 1 के 7 एपिसोड में हमें शियून को एम्बुलेंस में दिखाया जाता है। पुलिस योनाई से सवाल कर रही होती है कि ये किसने किया है। योनाई पुलिस को बताती है कि ये एक बंदे बुंगसुक ने किया है। फिर बाद में योनाई शियून के पास जाती है। पुलिस शियून से भी पूछती है कि तुम्हें इतनी चोट किसने पहुंचाई है, तो शियून उनके बारे में नहीं बताता। शियून योनाई से भी कहता है कि इस बारे में सोहू को बिल्कुल न बताना। घर में हमें सोहू को दिखाया जाता है जो कि अकेला होता है। वो शियून और योनाई का इंतजार कर रहा होता है लेकिन वो अभी तक नहीं आए होते। सोहू को सोफे में से अपना मोबाइल भी मिल जाता है जो कि शियून ने छुपाया था। बुंगसुक को किसी की कॉल आती है। कॉल पे शियून होता है और वो उससे कहता है कि ये सब कुछ बंद कर दो। अब नेक्स्ट सीन में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। इसमें शियून के मॉम डैड आपस में लड़ रहे थे। शियून के डैड शियून के बारे में बुरा कहते हैं तो शियून उनकी सारी बातें सुन लेता है। बाद में वो अपना रूम बंद कर देता है और वो पढ़ाई करने लगता है। इस वजह से वो अपने डैड को भी बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उनके साथ कोई बात नहीं शेयर करता था। अब प्रेजेंट में हमें शियून को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। शियून के डैड शियून से पूछ रहे थे कि तुम उधर क्यों गए थे लड़ने के लिए। शियून अपने डैड से कहता है कि आपको मेरी परवाह कब से होने लग गई। बाद में हमें बुंगसुक का घर दिखाया जाता है जहाँ पर उसके डैड का सेक्रेटरी आता है। वो बुंगसुक को घर में ढूंढ लेता है। बुंगसुक उससे घर के बारे में पूछता है। वो सेक्रेटरी उससे बताता है कि पुलिस से बात हो चुकी है। शियून तुम्हारे बारे में कंप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। बाद में हमें स्कूल में सोहू को दिखाया जाता है। वो देखता है कि शियून और बुंगसुक की टेबल खाली है तो वो शियून को कॉल करता है। शियून सोहू को मैसेज कर देता है कि घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है इसीलिए मैं थोड़े दिन के लिए स्कूल नहीं आऊंगा। सोहू योनाई से भी पूछता है कि तुम कल क्यों नहीं आई थी। वो भी बहाना मार देती है। सोहू शियून के घर भी जाता है मगर कोई दरवाजा नहीं खोलता। इस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। सोहू योनबिन के दोस्तों के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि बुंगसुक कितने दिनों से स्कूल नहीं आया है, तुम लोग उसके दोस्त हो, तुम लोगों ने उसको कॉल नहीं किया। तब वो लोग कहते हैं कि बुंगसुक का कॉल बंद आ रहा है। बाद में हमें स्कूल की छत पर योनबिन के दोस्तों को दिखाया जाता है। वो बात कर रहे होते हैं कि शियून इतने दिनों से स्कूल नहीं आया, वो मर तो नहीं गया है क्योंकि योनबिन ने उसको बहुत ज्यादा मारा था। तो उसका दूसरा दोस्त कहता है अगर वो मरा होता तो स्कूल वाले बता देते। ये सब बातें सोहू उनकी सुन लेता है। बाद में सोहू उन लोगों को मारने लगता है। इस बंदा बताता है कि बुंगसुक ने तुम्हें कॉल किया था मगर तुम्हारी जगह वहाँ पर शियून आ गया और वो कहता है कि ये सब कुछ बुंगसुक ने किया है, हम तो सिर्फ उधर खड़े थे। सोहू उसे भी मारता है। बाद में सोहू योनाई के पास जाता है और वो पूछता है कि शियून कौन से हॉस्पिटल में है। योनाई सोहू को बताती है कि शियून को डिस्चार्ज कर दिया गया है। योनाई सोहू को ये भी बताती है कि शियून ने कहा था कि ये सारी बातें सीक्रेट रखना तुमसे। घर में शियून पढ़ाई कर रहा होता है तो उससे घर की बेल बजती है तो बाहर से सोहू की आवाज आती है। शियून उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। सोहू से कहता है कि मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। सोहू शियून की बाजू देखता है तो शियून अपनी बाजू पीछे कर लेता है। सोहू से पूछता है कि कल तुम स्कूल आओगे ना, तो शियून हाँ में जवाब देता है। तो सोहू वहाँ से चला जाता है। बाद में हमें बुंगसुक के घर को दिखाया जाता है। वहाँ पर बुंगसुक के डैड आ जाते हैं और वो उसे मारने लगते हैं। बाद में उसके डैड उसे कहते हैं अब हम तुम्हें अब्रॉड भेज देंगे, उधर जाके जो कुछ करना है करना, बस ये ना कहना कि तुम मेरे बेटे हो। बुंगसुक कहता है कि इन्होंने मुझे गोद लिया ही क्यों। बाद में बुंगसुक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके डैड का सेक्रेटरी उस टैक्सी की फोटो खींच लेता है। फिर वो जा रहा होता है। बुंगसुक अपना फोन खोलता है तो उसे बहुत सारे लोगों की कॉल आई होती है। सोहू ने बुंगसुक को उसके दोस्तों की फोटो भी भेजी थी। फिर हमें सोहू को दिखाया जाता है जो योनबिन से पूछ रहा था कि तुम बुंगसुक को कॉल करके यहाँ पे बुलाओ। फिर बाद में सोहू को बुंगसुक की कॉल आ जाती है। सोहू से कहता है कि तुम मुझसे मिलो आकर और वो से ये भी कहता है कि ये सब कुछ बंद कर दो और सोहू बुंगसुक की कॉल बंद कर देता है। सोहू योनबिन की उंगलियां भी तोड़ देता है। बाद में बुंगसुक होयू को भी कॉल करता है और वो कहता है कि तुम्हें सोहू को ठिकाने लगाना है और मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दे भी दूंगा। बाद में योनाई शियून को कॉल करती है। वो उसे बताती है कि सोहू को फाइट के बारे में
हमें सब कुछ पता चल गया है। योनाई उसे कहती है कि वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है और वो आज काम पे भी नहीं आया है। वो बुंगसुक से मिलने के लिए तो नहीं गया है। सियोन योनाई से कहता है कि मैं उसे कॉल करता हूँ। बाद में सहू उस जगह जाता है जहाँ पर बुंगसुक ने उसे बुलाया था। यहाँ पर योनबिन के दोस्त बुंगसुक और वूयू होते हैं। तो वो बुंगसुक के पास जाकर उससे कहता है कि अपना गुस्सा मेरे ऊपर उतारना चाहिए था, उन दोनों के ऊपर उतारने की तुम्हें क्या जरूरत थी। तो वो उसे माफी भी मांगता है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया। वो कहता है कि अब मैंने तुमसे माफी मांग ली है, अब तुम शियोन और योनाई से भी माफी मांग लो। बुंगसुक उसे कहता है कि मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगा। तो सहू उससे कहता है कि मैं तुम्हें मार के उससे माफी मांगवाऊंगा। तो वो बुंगसुक को थप्पड़ मार के नीचे गिरा देता है। बाद में वूयू सहू से कहता है कि रिंग में आ जाओ। सहू बुंगसुक से कहता है कि तुमने इसको पैसे दिए हैं ताकि ये मुझे मार सके। सहू बुंगसुक से ये भी कहता है कि तुम तो दोस्ती के लायक ही नहीं हो। बाद में वो योनबिन के दोस्तों को मारने लगता है। बाद में सहू रिंग में आ जाता है। वूयू लड़ने की वीडियो भी बना रहा होता है। वो लड़ाई कर रहे होते हैं तो सहू वोहू को नीचे गिरा देता है। बाद में योनबिन का दोस्त सहू की टांग पकड़कर उसको भी नीचे गिरा देता है। सहू उसको बोलने ही वाला होता है तो वोहू उसके मुंह पे अपनी टांग मार देता है। वो सहू को नीचे गिरा देता है। बुंगसुक रिंग में आता है और वो सहू से कहता है कि अब तुम मुझसे माफी कैसे मंगवा पाओगे, तुम तो खुद गिर गए हो और तुमने तो मुझे सिर्फ अपना नौकर ही समझा है। तो सहू से कहता है कि तुम दूसरों की गलतियों के बजाय अपनी गलतियाँ देखो। बुंगसुक को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है अपने पैर से। योनबिन के दोस्त भी आकर उसको मारने लगते हैं। वहाँ पर बुंगसुक के सेक्रेटरी भी आ जाते हैं। एक बंदा सहू को देखता है। सहू को सांस नहीं आ रहा होता। योनबिन के दोस्त डर जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो वो सेक्रेटरी उन्हें रोक लेता है। वो कहता है कि तुम लोग ही सहू को लास्ट तक मार रहे थे। वो उससे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। बुंगसुक सहू के पास जाता है और वो रोने लगता है। वो कहता है सहू उठो, तुम्हें क्या हो गया है। उसके सेक्रेटरी बुंगसुक को यहाँ से ले जाते हैं। शियोन और योनाई सहू को ढूंढ रहे होते हैं। इसी के साथ इस ड्रामे का 7 एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपने इसको लास्ट एपिसोड देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीक हीरो क्लास 1 के आखिरी एपिसोड में हमें बुंगसुक के सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो कि योनबिन के दोस्तों को और वूयू को कह रहा था कि पुलिस को यही बताना जो मैंने तुमको बताया है। पुलिस उन लोगों से पूछताछ करती है तो वो लोग कहते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो सहू गिर गया और बाद में वो सहू को एम्बुलेंस में बैठाते हैं। दूसरी तरफ हमें सियोन और योनाई को दिखाया जाता है जो कि सहू को कॉल कर रहे होते हैं और उसे ढूंढ भी रहे होते हैं। बाद में हमें बुंगसुक को दिखाया जाता है जिसको उसके डैड बहुत ज्यादा डांट भी रहे थे और वो कह रहे थे कि अब हम तुम्हें अब्रॉड भेज देंगे और अब यहाँ पर सब लोग तुम पर नजर भी रखेंगे। बुंगसुक अपने डैड के सेक्रेटरी से पूछता है कि सहू ठीक है। उसके डैड उसे कहते हैं कि तुमने ही उसकी वो हालत की है। बुंगसुक रोने लगता है। उसे उस चीज का पछतावा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में सियोन क्लास में जाता है। वो अपनी सीट पे जाता है तो सहू की सीट को देखता है जहाँ पर वो नहीं होता। बाद में सहू को उसका फोन मिलता है स्कूल से तो उसको योनाई की बहुत ज्यादा कॉल आई होती है। सियोन उसे कॉल करता है। योनाई सियोन को बताती है कि सहू की हालत ठीक नहीं है। उसकी ये हालत बुंगसुक और उसके दोस्तों ने की है। फिर सियोन योनाई से मिलने के लिए जाता है जो कि हॉस्पिटल में होती है। योनाई उसे बताती है कि सहू उठ नहीं रहा है और वो रोने लगती है। सियोन सहू के पास जाता है और वो उसकी हालत को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगता है। फिर हमें बुंगसुक को दिखाया जाता है। उसका सेक्रेटरी उसके पास आता है और वो उसे स्कूल जाने का कहता है और वो कहता है कि तुम टीचरों को लास्ट गुड बाय कह दो। बुंगसुक अपने सेक्रेटरी से सहू का पूछता है। उसका सेक्रेटरी बताता है कि वो सहू अभी जिंदा है। अगर तुम अपने डैड की बात मानते रहोगे तो वो जिंदा ही रहेगा। फिर हमें सियोन को दिखाया जाता है जो कि एक स्कूल जाता है। वो उधर के बच्चों से योनबिन का पूछता है। योनबिन अपनी क्लास में आता है तो सब बच्चे उसे बहुत हैरानी से देखते हैं। उसी वक्त पीछे से सियोन उस पर हमला कर देता है। फिर सियोन योनबिन को चेयर से नीचे गिरा देता है। सियोन साइड पे रखा हुआ पेन उठा लेता है और योनबिन के कंधे पे घुसा देता है। फिर सियोन योनबिन से उस फाइटर के बारे में पूछता है। वो उसे कहता है कि उसी बंदे ने सहू को मारा है ना। तो योनबिन उसे कहता है कि मैं उस जगह नहीं था, मैंने ये वीडियो में देखा था। योनबिन उसे कहता है कि ये सब कुछ बुंगसुक ने किया है और वो उसे वो वीडियो भी दे देता है। सियोन योनबिन से कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे मारता है। फिर हमें योनाई को दिखाया जाता है जो बुंगसुक की गाड़ी के आगे आ जाती है और वो बुंगसुक को बहुत ज्यादा बुरा भला कहती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से सहू कोमा में है। उसके सेक्रेटरी उसे गाड़ी से दूर करते हैं। वो अभी भी बुंगसुक को यही कह रही थी। तब बुंगसुक गाड़ी से निकल कर आता है और वो कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारे आने के बाद से हमारी दोस्ती में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। फिर हमें शियोन को दिखाया जाता है जो कि वो एक स्टिक लेकर वूयू की जगह पर जाता है और वो उस पर हमला कर देता है, मगर वूयू भी उसे
डरने लगता है। फिर बाद में सियोन वो टिप्स यूज करने लगता है जो कि सोहू ने उसे बताई थी। बाद में सियोन नीचे भी गिर जाता है। वो उसके जूतों के लेसेस उतार के उसके गर्दन पे लगा देता है और उसको खींचने लगता है। बाद में सियोन एक डंबल उठाकर वोन्यू के पैर में मार देता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। वोन्यू सियोन से कहता है कि सोहू की ये हालत बुंगसुक ने की है, वो उस पे बहुत ज्यादा पैर मार रहा था और वो कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। सियोन उसे कहता है कि अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है और वो उसके पैर पे फिर से डंबल मारता है। वोन्यू बहुत ज्यादा चिल्लाता भी है। सियोन वहाँ से फिर चला जाता है। फिर बाद में बुंगसुक और उसके डैड स्कूल आते हैं। ऑफिस में बुंगसुक के डैड टीचर से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा जख्मी है। तो टीचर उसे बताती है कि मैंने सुना है कि वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था तो उससे बहुत ज्यादा चक्कर आया और वो गिर गया। और हमें बुंगसुक को भी क्लास में दिखाया जाता है। फिर सियोन अपने स्कूल जाता है। वो एक फायर एक्सटेंशन पकड़ लेता है और वो अपनी क्लास में जाता है। सियोन बुंगसुक को देख रहा होता है और वो उस फायर एक्सटेंशन से योनबिन के दोस्त के ऊपर हमला कर देता है। वो लड़का उससे बच जाता है। वो उसे फिर से मारने लगता है तो दूसरा दोस्त उसका बीच में आ जाता है। फिर सियोन उसे भी मारने लगता है। सियोन वो फायर एक्सटेंशन उन दोनों के मुंह पे मारता है। फिर सियोन बुंगसुक के पास जाता है और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि आप बस कर दो। बुंगसुक उसे कहता है कि तुम मुझे मारो। फिर सियोन उसको चेयर से नीचे गिरा देता है और उसके पास आता है। सियोन बुंगसुक से पूछता है कि तुमने ये क्यों किया। तो बुंगसुक उससे कहता है कि मुझे खुद नहीं पता मैंने ये क्यों किया और वो रोने भी लगता है। सियोन उसे कहता है लेकिन तुमने उसको मारा और वो उसे मारने भी लगता है मगर वो नहीं मारता है उसको। फिर सियोन वहाँ से जाने लगता है। तो उधर बुंगसुक के डैड और बहुत सारे टीचर्स आ जाते हैं। एक टीचर सियोन को जाके रोकने लगता है। फिर सियोन स्कूल के विंडो तोड़ देता है और वो रोने लगता है और वो कहता है कि तुम लोगों को क्या चाहिए। फिर सियोन सोहू के पास जाता है। सियोन वहाँ पे सो जाता है तो उसके ड्रीम में सोहू आता है। वो उसे कहता है कि तुम तो पूरे साइको हो। फिर बाद में सियोन सोहू से माफी भी मांगता है। फिर सोहू से पूछता है कि तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। फिर सियोन उसे कहता है हर चीज के लिए माफी मांग रहा हूँ। फिर बाद में सोहू भी उससे माफी मांगता है। फिर बाद में जब वो उठता है तो वो सोहू को देखकर रोने लगता है। फिर हमें बताया जाता है कि बुंगसुक पढ़ने के लिए अप्रोच चला गया है। बुंगसुक के डैड ने बहुत कोशिश की कि वो सियोन को जेल भिजवा सके ताकि उसके बेटे का सच बाहर न आ जाए। इस वजह से उन्होंने सियोन को स्कूल से भी निकाल दिया। फिर बहुत मुश्किल से सियोन को किसी स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। फिर सियोन अपनी क्लास में जाता है। एक लड़का उसके पास आता है और वो उसे तंग करने लगता है। सियोन उसे कहता है कि मैं तुम जैसे से पहले भी निपट चुका हूँ। सियोन अपना पेन निकालता है और उस बंदे को घूरने लगता है। इसी को दिखाते हुए ये ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर आपने ऐसे और ड्रामे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह के और वीडियोस हमारे चैनल पे देख पाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।